हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। एंड ये है सेकंड पार्ट ऑफ भोपाल का ब्लॉग। जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था वो सिर्फ था बड़े तालाब का, मतलब कि अपर लेक का। और ये सेकंड है पीपल्स मॉल का। इसको काफ़ी कम लोगों ने देखा है, पता नहीं क्यों। वहाँ के मतलब जो C21 है, उसके अलावा जो हमारे DV है वही काफ़ी फेमस है। और ये पीपल्स मॉल के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। इवन मैं पहली बार गई थी वहाँ पर। मतलब सुना बहुत बार था कि वहाँ पर 7 वंडर्स बने हुए हैं, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई थी क्योंकि सब लोग बताते थे उसमें घूमने में ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगेंगे, जो बात बिल्कुल सही है। उसमें 3-4 घंटे भी हमें कम पड़ गए। और ये है VIP रोड, जहाँ पर राजा भोज जी का स्टैच्यू बना हुआ है, जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ का वीडियो था वो। एंड हम लोग ऑटो से गए थे, हम चारों। और मतलब जो पीपल्स मॉल है वो आउट में पड़ता है, ऑलमोस्ट शायद JK रोड पर है वो। काफ़ी दूर पड़ा था, मतलब कि 8 किलोमीटर था वो VIP रोड से, जहाँ तक मुझे याद है। और ये था उसके अंदर का। तो वहाँ पर ऐसा है कि 2 पोर्शन है, मतलब कि एक पोर्शन में मॉल है और सेकंड पोर्शन में जो है वो 7 वंडर्स बनाए गए हैं। तो हम लोग मॉल में नहीं गए थे क्योंकि मॉल में बच्चे के साथ कोई वो मतलब ही नहीं है, कुछ लेने नहीं था या फिर कुछ घूमने का था ही नहीं। सिर्फ 2-3 घंटे बचे थे ट्रेन रिटर्न के लिए, तो हम लोग इसलिए सीधे 7 वंडर्स में ही अंदर गए, जिसकी फ़ीस थी सिर्फ 60 रुपये पर पर्सन। बच्चे की कोई फ़ीस नहीं लगी थी। तो हम तीनों गए थे 60 रुपये के हिसाब से, 180 में हम तीनों एंटर हुए। और उसके अंदर आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद से घूमते हैं। अगर आपको कोई व्हीकल लेना है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ चलती है, छोटी सी ट्रेन है, छोटा सा मिक्की माउस वाला ट्रेन है, अगर उनमें बैठना है तो आपको उनका चार्जेस देना पड़ता है। शायद 90 रुपये पर पर्सन या फिर 100 रुपये पर पर्सन था। तो अगर आपको उनमें बैठना तो ही आपको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको खुद से घूमना है तो वहाँ कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और ये पूरा उसका सिर्फ एंट्री है, मतलब कि अभी तक 7 वंडर्स जो है आने स्टार्ट नहीं हुए। ये सिर्फ मतलब 7 वंडर्स के पहले जो पूरा लोकेशन है ये वो है, जहाँ पर बहुत बहुत प्रीटी ये बच्चों के लिए बनाया गया है। मतलब काफ़ी सुंदर, मतलब ऐसा लगता है जैसे प्ले ग्रुप। अगर आप भोपाल में हो ना, तो आपको बच्चे को प्ले ग्रुप भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं पर लेके जाओ, 2-3 घंटे के लिए सफिशिएंट है काफ़ी। सो ये था बाहर का पूरा एरिया। इसमें ये बहुत लार्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है। उसको पूरा दिखाना तो बहुत मुश्किल था मोबाइल में, बहुत ज़्यादा। बाकी ये देखिए आप, कितने प्यारे प्यारे कार्टून्स और सब कुछ बना हुआ है, बहुत अच्छा। इसके बाद आगे आपको दिखेगा कि जहाँ पर 60 रुपये पे करने हैं हमें और 7 वंडर्स के लिए जाना है। उसके अंदर सिर्फ 7 वंडर्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर। जैसे हमारे लाल किला, ताजमहल, उसके बाद मुंबई का ताज होटल, अल्फ्रेड टावर, और हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके अलावा एक वाटर पार्क था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक वाटर पार्क था जो काफ़ी ग्रैंड था, लेकिन हम शाम को गए थे तो वो बंद था, या फिर मे बी विंटर्स के कारण बंद हो, लेकिन बंद था वो। बाकी अंदर जो है खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो पूरा अंदर जाओगे जब आप दिखेगा आपको। ये था एंट्री, है ना, आपको दिख गया होगा। ये बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा लंबा था। और मतलब आप जो 60 रुपये दे रहे हो ना, वो तो कुछ भी नहीं है। आप 2-3 घंटे आराम से इसके अंदर स्पेंड कर सकते हो, कम से कम 2-3 घंटे। इसमें एक शीश महल भी था, जो कि पूरा कांच का क्रिएटेड था। मतलब काफ़ी डर लग रहा था उसके अंदर जाने में, लेकिन जब हम गए तो काफ़ी मज़ा आया। उसके अंदर थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा और लंबा होता तो मज़ा आता, पर वो थोड़ा सा था। मतलब कि मुश्किल से हमको 7 या 8 डोर जो है निकालने पड़े थे उसके। बाकी बहुत छोटा था, अगर थोड़ा सा और लंबा होता तो बहुत काफ़ी मज़ा आता, बच्चे को भी हमको भी। और यहाँ पर फ़िश स्पा भी था, काफ़ी शॉपिंग के लिए भी था, अगर किसी को शॉपिंग करनी है। प्यारे प्यारे बैग्स थे, प्यारे प्यारे ज्वेलरी थी, काफ़ी कम कॉस्ट में थी। खाने की चीज़ें भी बहुत थी, ठीक है। तो ये था फ़िश का एक्वेरियम, नहीं एक्वेरियम नहीं था ये, वो स्पा वाला था, जो कि मैंने नहीं करवाया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि मेरे घर में भी एक्वेरियम है, और मतलब मैं मछलियाँ कभी हाथ से नहीं, मतलब मुझे टच करने में ही डर लगता है उनको, इसीलिए मैंने वो स्पा नहीं लिया। पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि अब फील हो रहा है कि यार करना चाहिए था। ठीक है, क्या करती, खाती थोड़ी ना मेरे पैर को, है ना। तो अब यहाँ से आगे आपको एंट्री दिखेगी, मैं सीधे वहीं से वीडियो स्टार्ट करती हूँ अब। तो ये हम लोगों ने टिकट पे कर दी, और फिर यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है वही एरिया। ये वाला था बच्चों के लिए, लेकिन ये भी बंद था उस टाइम पे, इसीलिए इसमें भी हम बच्चे को नहीं बिठा पाए। उसके अदरवाइज़ भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और ये मुझे देख के लग रहा था कि ताजमहल तो नहीं हो सकता, कुछ और ही होगा ये, जो कि 7 वंडर्स में आता होगा शायद, मुझे पता नहीं है, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ बनाई होगी। लेकिन जब हम उसके अंदर गए ना, तो फिर ताजमहल ही निकला वो। और ये पूरा एरिया था, मैं मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, पर उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन मोबाइल इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, अदरवाइज़ मेरा मोबाइल
मोबाइल बहुत 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 बढ़िया कैमरा क्वालिटी उसकी दिखती है। Vivo V25 मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। और ये था बाहर से ऐसा एरिया। मैंने एक्चुअली में ताजमहल नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता ऐसा रियल के ताजमहल में है या नहीं है, पर ये ऐसा था, बाहर से ऐसा लग रहा था रेड रेड, और अंदर पूरा लुक जो था ताजमहल का था। और काफ़ी सिमिलर है जो फ़ोटोज़ में देखती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। बाकी सही बात है, कॉपी तो कॉपी होती है, पर आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा है ये भी। और मुझे पहले ऐसा लगता था कोई मतलब कि कोई थिन मटेरियल से बना होगा, ये कोई ऐसे मटेरियल से बना होगा जो कि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल काफ़ी हार्ड मटेरियल। शायद ये मार्वल्स का ही बना हुआ है, मुझे अच्छे से याद नहीं। उसमें पूरा लिखा हुआ भी था उनका डिस्क्रिप्शन। अगर आप भोपाल जाते हैं ना, पक्का यहाँ पे जाओ अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हो, क्योंकि देखो C21 DB तो आप नॉर्मल आपके शहर में भी बहुत से मॉल होंगे, मतलब है ना, हम किसी भी, आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट में मॉल खुलना स्टार्ट हो गए, तो पर ये जो है ना ये यूनिक है, यहाँ पर बहुत मज़ा आया हमें तो। और अगर आपके पास टाइम है 3-4 घंटे का, मतलब ऐसे आइए कि थोड़ा आपको दिन का टाइम भी मिल जाए, थोड़ा सा शाम का टाइम भी मिले, क्योंकि शाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और दिन के हिसाब से इसलिए बोल रही हूँ, जैसे वाटर पार्क वाला जो है सीन वो आप देख सकते हो अगर खुला हो विंटर्स में। तो ये था ताजमहल का पूरा, और मतलब हमने तो बहुत इन्जॉय किया यार, हमसे ज़्यादा तो बेबी ने इन्जॉय किया, काफ़ी उसको मज़ा आ रहा था। और यहाँ से ये एक कॉलोनी दिख रही थी जो कि एक मतलब फ्लैट्स दिख रहे थे, उसका नाम था पीपल्स करके ही लिखा हुआ था उस पर कुछ, कि पीपल्स का मुझे याद नहीं आ रहा है यार उसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी या जो भी कह लो आप। इसमें फ़्लैट कट रहे थे जिसके ज़्यादा बुक भी नहीं हुए थे, और अगर हम वहाँ रात रुकते तो पक्का मतलब ये चीज़ देख के आते कि उनका क्या रेट है फ्लैट्स का, क्योंकि मतलब यार इतनी अच्छी जगह के बाजू में रहना कितना मज़ा आए सोचो। और भोपाल में तो हर कोई रहना चाहता है, भोपाल इंदौर, तो मतलब हमारा भी प्लान है कि भोपाल में हम लोग कोई ना कोई ऐसा फ्लैट या फिर घर कुछ भी लेंगे इन फ्यूचर। सो मतलब देख के बहुत अच्छा लगा था कि यार बिल्कुल, मतलब उसके लिए आपको ना एंट्री फ़ीस देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप उसमें फ़्लैट बुक करते हैं ना, तो आपको एंट्री फ़ीस देने की ज़रूरत भी नहीं है, 60 रुपये आपको नहीं पे करना पड़ेगा, सीधा आप इसमें एंटर हो सकते हो। और ये था सारा व्यू, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी यार जिनके मतलब हम लोग ना काफ़ी चीज़ तो हमने छोड़ दी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, रात में ट्रेन का टाइम हो रहा था और इसके बंद होने का टाइम हो गया था कि मॉल बंद करना है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकले। ये है अल्फ्रेड टावर, और यहाँ पर पार्क भी बनाया, बहुत अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा। आप देखेंगे इसमें, आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग को। मैं अपने वॉइस ओवर बंद करती हूँ अब, क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं क्या बोलूँ इसमें, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, मतलब यही है, सजेस्टेड है अगर आप भोपाल जाएँ तो अपर लेक, उसके अलावा पीपल्स मॉल, और हमारा भीम बेटी का थोड़ा सा दूर होता है, बट भीम बेटी का यू कैन विज़िट, एंड बिरला मंदिर, उसके अलावा गौहर महल, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप भोपाल में घूम सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन का प्लान बनाओगे ना, आप बोर नहीं होगे भोपाल में, इतना कुछ तो है वहाँ पर। हम लोग तो इटारसी के हैं, फिर भी हम भोपाल जा नहीं पाते, जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम से जाते हैं। ये पहली बार ही होगा लगभग जब हम लोग घूमने के पर्पज़ से गए। काफ़ी मज़ा आया, बच्चे के लिए बहुत टॉयज़ थे, काफ़ी बहुत सारे झूले थे, और ये वो बनाया है ताज होटल, ये तो मतलब बिल्कुल भी सेम नहीं बना है, पर ठीक है, कॉपी तो कॉपी होती है। और ये था पीपल्स वर्ल्ड का, इसमें एक सर्कल बना हुआ था काफ़ी सुंदर सा, और ये था शीश महल जिसके बारे में भी बात की थी। और ये मेरे ब्लॉग का लास्ट हो गया, मैं कही थी वॉइस ओवर बंद करूँगी और यहाँ पर वीडियो ही एंड है। ये था शीश महल, बहुत प्रीटी था यार, बहुत देर तक तो मोबाइल इसलिए नहीं निकाला, पता नहीं क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंदर कांच है, डर लग रहा था कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ, मोबाइल में चोट ना लग जाए, मुझे चोट ना लग जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए, इसीलिए। पर मतलब बहुत मज़ेदार था ओवरऑल जो है, काफ़ी मज़ेदार था। शीश महल भी 100 रुपीज़ की फ़ीस थी, तो हम दोनों गए थे। और यहाँ पर ये हमारा आखिरी विज़िट था पीपल्स मॉल का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और यार ब्लॉग बनाना कैसे सीखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं बनता अच्छे से, कुछ भी कर लूँ ना नहीं बन पा रहा है, बस ट्राई ही कर रही हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, एंड थैंक यू सो मच, बाय।